नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज टुडे हमारा सेशन है, जी हाँ, वो है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड। और यहाँ भी हम स्पेशल यूपी SSC पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, सो डियर यहाँ पर आज हम करने वाले हैं टाइम जोन। जी हाँ, जो भारत का टाइम है यहाँ से कहाँ से लिया गया है, कितना आगे है, ओके, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम जानेंगे। देन लास्ट में कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मान के चलिए 5-6 मिनट का ही यहाँ पे। ओके, चलो तो टाइम जोन की बात करते हैं। देखो, समय की यहाँ पे बात करेंगे। समय कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया है, सारी चीज़ें। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, भारतीय मानक जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री जो है आपकी वो पूर्वी देशांतर 82.5 से लिया जाता है। ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ पर? प्रयागराज, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो 82.5 यहाँ पे ये रेखा है बेटा, 82.5 जो यहाँ पे ये रेखा है जहाँ से टाइम जोन लिया गया है, ये पूर्वी देशांतर 82.5 से लिया गया है। कहाँ से? ग्रीनविच, ये ग्रीनविच 82.5, ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच से, कहाँ से? ग्रीनविच पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री से यह है यहाँ पे लिया गया है। पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये जो है भारत के प्रयागराज, इलाहाबाद यानी कि अपने उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम अब क्या है? प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर ये गुजरता है। ओके, तो नेक्स्ट यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरते हैं। इसकी मैं ट्रिक भी आपको बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम, क्योंकि जीके ट्रिक भी हम सेशन यहाँ पे करें ना, उसमें छोटी सी क्लिप बना दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह रेखा पूछा जाता है कि जो यहाँ पे मानक समय रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। याद रखना, जो मानक समय टाइम जोन यहाँ पे कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से, जिसमें कि अपना उत्तर प्रदेश भी है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो पेपर है यूपी SSC पैट है बेटा, और उत्तर से हम बिलोंग करते हैं, सॉरी, उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखो, ये रेखा उत्तर प्रदेश से भी, यहीं पे मध्य प्रदेश, यहीं पे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को ओडिशा ठीक है। फिर छत्तीसगढ़, MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इस तरह यहाँ पर आपके ये 5 राज्यों से होके गुजरते हैं, जो आपके यहाँ पे मानक समय रेखा है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट कितना है आगे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय जो मानक समय है वो ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है या पीछे है, क्या है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका जो है भारतीय मानक जो समय है वो ग्रीनविच मध्य समय से, यानी ग्रीनविच जो मध्य रेखा है इससे ये 5.5 घंटे आगे है अपने भारत का टाइम। देखो, भारतीय जो मानक समय है 82.5 पूर्वी देशांतर से यहाँ पर ये लिया गया है। ग्रीनविच में बात करें तो ग्रीनविच मध्य समय से हमारे भारत का जो यहाँ पे टाइम जोन है वो आपका 5.5 घंटे क्या है आगे है, 5 घंटे 30 मिनट क्या है बेटा वो आपका आगे है। यहीं पर बात करते हैं यह आपका कहाँ से लिया गया है। तो ये देखो आपका जो है यहाँ पे इलाहाबाद, इसे हम प्रयागराज भी कहते हैं, यहाँ से आपका इंडिया में। ओके, और यहाँ पर कितने स्टेट में? 5 स्टेट में, जिसमें कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। ये आपको याद रखना, छोटा सा सेशन है। ओके, अब थोड़े हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ से कैसे और किस माध्यम से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया शैडो सबसे छोटी होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। यह है 21 जून, जो सबसे क्या है, ये आपका 21 जून यहाँ पर होगी। देखो, अब इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। फिर है यहाँ पे इक्विनॉक्स, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है। देखो, इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वो आपका कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन और रात बिल्कुल इक्वल, कहते हैं ना कि आज जो यहाँ पर दिन है वो उसमें रात भी, नाइट भी एंड डे भी बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का यहाँ पे उनतांश होता है, कितना होता है? तो मकर संक्रांति जो आपकी है, मकर जो संक्रांति होती है तो उस समय जो कर्क रेखा, आप सबको पता है ना कि भारत में जो कर्क रेखा है वो आपकी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा भारत में गुजरती है। ओके,
कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है ये। और कर्क रेखा किसे काटती? माही को 2 बार, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। ये पॉइंट्स भी थोड़ा याद रखें। ओके, चलिए, तो ये है यहाँ पर आपका 66.5 डिग्री। नेक्स्ट वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब सबसे बड़ा दिन होता है, देखो 21 जून है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपकी 82.5 डिग्री पूर्व या फिर देशांतर पूर्व आपके यहाँ पर ये कहलाएगी। मैंने आपको पढ़ाया टाइम जोन में ये। ओके, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से तो ये लिया गया है। अच्छा, जो प्रधान यामोत्तर है वो आपका क्या है? 0 डिग्री देशांतर। देखो देशांतर ये होते हैं जो देशांतर है ये होते हैं इस तरह, और जो अक्षांश होते हैं इस तरह पड़ी हुई रेखा होती है, इस तरह पड़ी हुई रेखा अक्षांश होती है, और ये देशांतर होते हैं। ओके, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? वो है मिर्ज़ापुर शहर। भारतीय मानक समय आपका कहाँ से? इलाहाबाद, यानी कि जिसे हम प्रयागराज कहते हैं। ओके, वहाँ से आपका लिया गया है। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा यहाँ पे। और इसके सबसे नज़दीक स्थित शहर कौन सा है? तो सबसे नज़दीक शहर आएगा मिर्ज़ापुर। क्या आएगा? मिर्ज़ापुर आएगा। भारतीय मानक समय लिया जाता है कहाँ से? प्रयागराज, नैनी। प्रयागराज में नैनी से यहाँ पर ये लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है? भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? उज्जैन को भी कहा जाता है। तो भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला जो स्थान है वो है उज्जैन यहाँ पे। नेक्स्ट है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होगी? ये जो है यहाँ पे 1 घंटे में बताना है तो 15 डिग्री होते हैं। कितनी होती है? 15 डिग्री होती है। इसका सारा पूरा यहाँ पे करना होता है ना, 4 इस तरह से, इस मध्य से मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे, मैंने कहा था एक छोटा सा ही सेशन है और इसमें बहुत कम क्वेश्चंस थे। और यहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चंस बनेगा, या तो ये बनेगा कि जो टाइम जोन रेखा है यह है ग्रीनविच से कितने घंटे आगे, तो 5.5 घंटे आगे हैं। और यह कहाँ से लिया गया है, किससे पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री से लिया गया है। और यहीं पे क्वेश्चन बनेगा आपका, और एक क्वेश्चन ग्रीनविच वाला बनेगा। बस यहाँ से यही 1-2 क्वेश्चन। और कहाँ से लिया गया है? प्रयागराज, नैनी, इलाहाबाद से, ठीक है। आपका ये गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, और भारत के 5 स्टेट से भी ये आपकी गुजरती है। लास्ट क्वेरी हमारी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है मस्त यहाँ पे, तो बिल्कुल आप ऑब्वियसली सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहीं पर जो है फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैंने कहा था छोटा सा सेशन है लेकिन मस्त सेशन है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम, 1-2 ही क्वेश्चंस बनेंगे, और जो बने आपके बन सकते हैं वो मैंने करा दी। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।